औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर अवान और आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू। आज स्टेट्स की जो लेक्चर नंबर 2 है उसके पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के हवाले से, उसकी टाइप्स के हवाले से, सैम्पलिंग के हवाले से, फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर के हवाले से भी बात करेंगे और नॉन सैम्पलिंग एरर के हवाले से भी बात करेंगे। पॉपुलेशन की बात करते हैं। स्टेटिस्टिकल population is the collection of every member of a group possessing in the same basic and defined characteristics but varying in amount or quality from one member to another। अच्छा जी, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है कलेक्शन ऑफ एवरी मेंबर। एक ग्रुप जो है उसका हर मेंबर चूज हो, उसकी ये प्रोबेबिलिटी हो कि वो चूज हो possessing the same basic characteristic, जिनकी बुनियादी खसूसियात, बुनियादी ख्वास एक जैसे हैं। वो एक जैसे ख्वास वाले अरकान जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएं, कलेक्ट किए जाएं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ट्री इन कंट्री हम बात करें नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, क्रिश्चियन इन पाकिस्तान, हिंदू इन पाकिस्तान। तो ये जो है ये पॉपुलेशन है। हिंदुओं की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो उसमें हर मुसलमान की अगर आबादी की कैलकुलेशन हो रही है तो हर मुसलमान को सिलेक्ट किया जाएगा। मुसलमान वो बेसिक कैरेक्टर होगा और उस बेसिक कैरेक्टर के ग्रुप को जब बनाया जाएगा तो उसके हर मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये फाइनाइट भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि जब वो काउंटेबल होगी तो वो फाइनाइट, और इनफाइनाइट जब काउंटेबल पॉपुलेशन हमारे पास नहीं होगी। सैंपल और टारगेट पॉपुलेशन की बात करते हैं। सैंपल पॉपुलेशन इज दैट फ्रॉम विच अ सैंपल इज चूजन, जिसमें से हम सैंपल को चूज करते हैं वो पॉपुलेशन सैंपल पॉपुलेशन है। वेयर इज द पॉपुलेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट इज कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। और जहाँ पे जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन को टारगेट कर देते हैं एक पॉपुलेशन को कि ये मखसूस किस्म की जो पॉपुलेशन है, ये हमने इसके हवाले से कुछ डेटा इकट्ठा करना है, तो वो टारगेट होगी। इसी तरीके से इसकी मिसाल भी दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर। सपोज ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ टाइम वी आर एबल टू कंडक्ट सच सर्वे ऑन ओनली 5 कॉलेजेस सिकेटेड थ्रू आउट द प्रोविंस। तो 5 कॉलेजेस का हम डेटा जो इकट्ठा करना चाहते हैं। इन केस द स्टूडेंट ऑफ ऑल द कॉलेजेस विल नॉट कंस्टिट्यूट द टारगेट पॉप। ठीक है, टारगेट ये है कि हमने पूरे सूबे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये एक रियासत के अंदर, ये एक शहर के अंदर जितने भी कॉलेजेस थे, हमने उनकी पॉपुलेशन को जो है वो कैलकुलेट नहीं किया या कलेक्टिंग नहीं किया उसके मतलब डेटा, बल्कि हमने उसमें से 5 या 10 कॉलेजेस को
टारगेट करके वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। सैम्पलिंग फ्रेम। Sampling frame is complete list of all the element in the population. Population के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अरकान हैं, उनकी जो लिस्ट है वो सैम्पलिंग फ्रेम है। यानी यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि BCS के स्टूडेंट हैं जो विचुअल यूनिवर्सिटी के, वो 15 फरवरी 2020 तक जो थे वो कितने, वो तमाम अरकान एक लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। लेकिन इसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि फ्रेम जो है वो डिफेक्ट से पाक हो, और डिफेक्ट जो है उनसे वो क्लियर होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इट डज नॉट कंटेन इनएक्यूरेट एलिमेंट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और डुप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर इनके फ़ायदे की बात करें तो आप लिख सकते हैं खुद से भी कि ये वक्त भी बचाता है, पैसा भी बचाता है, यूनिट कास्ट इसके अंदर कम आती है, और सर्वे जो है वो फास्टर होता है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको कुछ ऐसा कंसीडर किया जाता है तो उसमें फास्टली वर्क होता है, और रिज़ल्ट जो है उसके प्रोसेस और एनालाइज जो हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, स्पीडीली होते हैं, और बहुत कम टाइम में वो रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो सैम्पलिंग यूनिट से हासिल की जाती है। इसी तरीके से सैम्पलिंग एरर की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड ड्राइव फ्रॉम द सैंपल एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू यानी पॉपुलेशन मीन, सिंपली पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के दरमियान जो फ़र्क होगा वो चाहे जितना भी हो वो सैम्पलिंग एरर होगा। और ये कुछ भी सैम्पलिंग का इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हो सकती है, और किसी और कई वजूहत हैं जिनकी वजह से ये एरर हो सकती है। इसके अलावा नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो नेग्लिजेंस होती है। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की वजह से, या रिस्पांस नहीं किया जाता बर वक्त, उस वजह से भी एरर अगर हो जाती है तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। यानी जो एरर सैम्पलिंग करते वक्त अकर नहीं होती वो नॉन सैम्पलिंग होती है। इसी तरीके से हम इसके सैम्पलिंग के जो एरर्स हैं, द डिफेक्ट इन द सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर अगर डिफेक्ट हो, लिस्ट जो बनाई है उसके अंदर डिफेक्ट हो, तब भी रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स जो हैं, अगर रिपोर्ट करते वक्त कोई फैक्ट को छोड़ दिया गया तो उस वजह से भी है। नेग्लिजेंस अगर हुई है, इंडिफरेंस हुई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो तब भी एरर आती है। और अगर किसी क्वेश्चन को आपने रिस्पॉन्स नहीं किया पर वक्त, तब भी एरर आती है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अवॉइड द नॉन सैम्पलिंग एरर, आपने फॉलो अप करना है रिस्पांस को, ट्रेनिंग करनी है इन्वेस्टिगेटर की कि वो सही तरीके से वर्क को कर सकें और नेग्लिजेंस के एलिमेंट से एलिमिनेट हो जाए और मैनिपुलेट किया जाए, मैनिपुलेशन और डेटा की जो बर वक्त मैनिपुलेशन हो। नॉन सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा डेटा रैंडमली कलेक्ट किया जाता है सैम्पलिंग के अंदर। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि इसके अंदर implies that the kind of sampling in which population unit are drawn into the sample by using one personal judgment, इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, और वो पर्सनल जजमेंट जो है वो पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉन करती है, और वो जो है उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और ये कोटा सिस्टम भी कहलाती है। कोटा
सिस्टम आपको पता है कि अमूमन जॉब्स के लिए कोटा होता है और ट्रेड के लिए भी कोटा रखा जाता है। अमूमन ममालिक जो है वो कोटा रखते हैं, तो उस कोटा से ज़्यादा मिकदार में कोई भी चीज़ मुहैया नहीं की जा सकती। जितना कोटा है इतनी ही चीज़ मुहैया की जाएगी, इससे ज़्यादा वो पर करते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। जितने कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं वो उसी डोमेन के अंदर रह के करने हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कोटा की बात करें, सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर डिक्टेटेड बाय चांस। यहाँ पे चांस वाला कहानी नहीं होती कि किसी का चांस बन गया तो वो सेलेक्ट हो गया बाई चांस। कोई टेस्ट पास करके आ गया और वो जब टेस्ट पास करके आ गया है तो वो सेलेक्ट ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद उसको इंटरव्यू किया जाएगा, उसकी पर्सनल जजमेंट की जाएगी, फिर जो है ना वो उसकी सिलेक्शन होगी। तो इसमें इंटरव्यूअर जो होता है उसकी पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है कोटा के अंदर, और चांसेस इसमें नहीं होते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम जो है इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती, कोई लिस्ट बना के नहीं दी हुई होती कि ये लिस्ट है आपने करना है। होता तो हुकूमती अदारों में ऐसा ही है कि ऊपर से पर्ची आती है। एंड द चॉइस ऑफ द एक्चुअल सैंपल यूनिट्स टू बी इंटरव्यू इज लेफ्ट टू डिस्क्रिप्शन। ये जो इंटरव्यूअर है ये उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो उसकी अपनी मर्जी है। वो जिसको चाहे सेलेक्ट करे, वो जिसको चाहे रिजेक्ट करे, क्योंकि इंटरव्यूअर ही इस कोटा के ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है, फुली कंट्रोल होता है उसका इंटरव्यूअर का। फॉर एग्जांपल वन पर्टिकुलर इंटरव्यू में भी told to interview 10 married women between 30 and 40 years of age living in town X। एक टाउन के अंदर वुमेन रहती हैं 30 से 40 साल की उम्र की। उनका आपने जो है वो उनकी जो तादाद है वो बता दी है कि आपने एक तो एज लिमिट बता दी है कि 30 एंड 40 ईयर्स की होनी चाहिए, तो उनका आपने इंटरव्यू करना है। और उसमें ये भी कहा गया कि हाउस हस्बैंड आर प्रोफेशनल वर्कर, उनके जो हैं वो खामन प्रोफेशनल वर्कर होने चाहिए। एंड 5 मैरिड अनमैरिड प्रोफेशनल वुमेन ऑफ द सेम एज लिविंग इन द टाउन। उसी टाउन में 5 ऐसी खवातीन भी बतानी हैं जिनकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन वो प्रोफेशनल कैरियर रखती हैं। तो ये कोटा की मिसालें, थोड़ा सा गौर करें, समझ ना आए कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिस्पांस करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स करके हौसला अफजाई भी करें। आपका भाई आपकी हर तरह से मदद करने के लिए इस एजुकेशनल पर्पज़ में रेडी है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम मैथ की जो सीरीज़ है जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रहा, आप इंटरेस्ट रखते हुए, तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम आपके लिए वो सीरीज़ भी बनाएंगे जिसमें